हम लास्ट वीडियोस में स्केच की ऑल कमांड्स डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम पैटिया को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्लोज। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस टुमारो टू पिस्टन, तो हमने नो कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं मशीन डिजाइन में, पार्ट डिजाइन है हमारा 3D और हम करते हैं पिस्टन नाम दे देते हैं और हम करते हैं नया डिजाइन। नया डिजाइन ये हमारा 3D है। ये हमारे 3D के लिए कमांड्स है जो हमें चाहिए। जो मेन कमांड्स यूज होती है इसके अंदर वो होती है स्केच बेस फीचर। लेकिन हम 3D पहले 3D कन्वर्ट करने के लिए हमें एक 2D स्केच बनाना पड़ेगा। 3D में हम डायरेक्ट किसी भी चीज को नहीं बना सकते, तो हमें एक स्केच तैयार करना पड़ेगा। इसका स्केच तैयार करने के लिए हम एक एक्सिस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ स्केच से वहां पे जाते हैं। अब सपोज करो मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बना लेता हूँ, कि मैंने यहाँ से यहाँ तक ये रेक्टेंगल बना ली। और रेक्टेंगल बना के उसके बाद अब मैं इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से गया, यहाँ से पैड कमांड मैंने ली। पैड कमांड लेने के बाद ये सिलेक्ट पहले से है, अगर नहीं है तो सिलेक्ट कर ले। एक इसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि पैड वही ऑब्जेक्ट होगा जो फुली क्लोज होगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं से भी क्लोज नहीं है तो वो नहीं पैड हो सकता। अब मैं पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि जैसे दोबारा से स्केच में जाने के लिए, जैसे इसमें कुछ गलती है और मुझे दोबारा से इसको मॉडिफाई करना है, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें। इसमें गए। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ कि ये वाला नहीं है, ये लाइंस नहीं है, ये एक ओपन प्रोफाइल है। अब मैं ओपन प्रोफाइल को लेके 3D में जाता हूँ और पैड कमांड यूज करता हूँ, तो ये बोल रहा है यू मस्ट यूज द थिकनेस ऑप्शन इन ऑर्डर टू यूज एन ओपन प्रोफाइल। हमारे पास कोई भी ओपन प्रोफाइल है जो एक्सट्रूड नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसको क्या करना पड़ेगा, ये देखो ओपन प्रोफाइल हम एक्सट्रूड नहीं कर सकते, तो हम इसको क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, दोबारा से स्केच में जाएंगे, यहाँ से लाइन कमांड लेंगे और यहाँ से इसको फुल्ली क्लोज कर देंगे। पॉइंट टू पॉइंट मिला के इसको फुल्ली क्लोज कर देंगे। अब दोबारा से आएंगे। अब हम जैसे पैड में जाएंगे तो ये खुद ब खुद बोल रहा है कि हाँ ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्शन दे सकते हैं कि हमें हमारा जो ये हमने प्लेन लिया था, हम प्लेन के इस साइड में करेंगे या इस साइड में करेंगे। हम यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं और यहाँ से भी हम इसकी डायरेक्शन दे सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए और कितना चाहिए, तो मैं ये कर देता हूँ कि मेरे को ये 60 चाहिए, 60 चाहिए। लेकिन अब हमारे पास एक ऑप्शन है मिरर का, मिरर एक्सटेंड पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये दोनों साइड 60-60 ले लेता है। अगर हमें कभी भी प्लेन के दोनों साइड बनाना है किसी भी ऑब्जेक्ट को सॉलिड, तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरे को टोटल 60 करना है तो हम यहाँ पे 30-30 लेंगे। 30-30 होगा तो दोनों साइड में ये कितना कर देगा, 60 कर देगा। प्रीव्यू में देखेंगे तो ये 30 साइड है, 30 साइड है, ये टोटल 60 है जो इसने ले लिया है। और अब हम यहाँ से ओके पे क्लिक करते हैं। ये हमारी एक 3D में बन गया है, हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है। अब इसके बाद सबसे पहले कमांड थी हमारी पैड के बाद हमारे पास है ड्राफ्टेड फिलेट कमांड। ड्राफ्टेड फिलेट कमांड क्या होती है कि जैसे हमने कोई भी यहाँ पे अब इस सरफेस, अब हमने कहीं पे भी सपोज करो कि मुझे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे प्लेन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं स्केच में जाऊंगा, स्केच को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद प्लेन दे दूंगा कि मुझे इस प्लेन के ऊपर ये चीज चाहिए। ये प्लेन दे दिया और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाई है यहाँ से लेके यहाँ तक और मैं दोबारा से उसके अंदर गया। अब यहाँ से मैं यहाँ से अब सेकंड कमांड यूज करते हैं हम, ड्राफ्टेड फिलेट पैड। ड्राफ्टेड फिलेट पैड के अंदर हमारे पास हमने ये कमांड सेलेक्ट कर ली है। अब वो पूछ रहे कि लिमिट्स कौन सी है, तो हम देखते हैं कि हमारा इस वाले के रेफरेंस में ये हमारी ड्राफ्टेड होनी चाहिए। तो हमने ये लिमिट्स देते ही उसने सिलेक्ट कर ले। अब उसके बाद एंगल्स, कि मुझे कौन सा एंगल्स
देना है। मैं एक बार ज़ूम करके दिखाना चाहूँगा आपको कि हम किस टाइप से इसके अंदर काम कर सकते हैं। यहाँ से पेन से हम इसको उठा के ऐसे ला सकते हैं और उसके बाद ज़ूम कर सकते हैं, और पेन से हम इसको इससे रोटेट कर सकते हैं, और पेन से इसको उठा के हम ऐसे रख सकते हैं। अब इस पे डबल क्लिक करते ही ये आ जाएगा कि हाँ ये इस टाइप से है। हम इसको दोबारा से फिर रोटेट कर सकते हैं, रोटेट कमांड लेके, जैसे भी हमारे लिए कंफर्ट हो हम उसको उसी टाइप से रख सकते हैं। अब हमें इसके अंदर क्या करना है, अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। अब हमें देखना है कि ये जो 30 डिस्टेंस है ये इसकी लेंथ है, कि हमें इसकी टोटल लेंथ कितनी रखनी है। हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। हम कितनी मर्जी इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसके बाद ये एंगल्स है, एंगल कौन से वाला, ड्राफ्ट का एंगल। अब यहाँ से प्रीव्यू प्रीव्यू करेंगे हम। जैसे ही हम प्रीव्यू किया तो हमें देख रहे हैं कि हमारे ये वाले जो ड्राफ्टेड फिलेट है वो बन गई है। अब इसके अंदर हमारा क्या है, जो ये 11 का एंगल है, 11 का एंगल कौन से वाला है, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट का कौन से वाला एंगल हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये वाला जो हमारा मेन एंगल है। अगर हम ड्राफ्टिंग का एंगल कम रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं इसका 5 या 10 रखता हूँ, जो भी हमने मेन बना था, यहाँ से 11 कर देता हूँ, तो ये वाला, ये हमारा ड्राफ्टेड एंगल है। ये वाली हमारे यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रूड हुई, लेकिन ये वाला ये ड्राफ्टेड एंगल है, जिस एंगल पे ये ड्राफ्ट हो रही है, ये 11 है हमारा। ये ज्यादा होगा, जैसे ही हम इसको ज्यादा करेंगे तो ये यहाँ तक आ जाएगा। जैसे हम करके दिखाता हूँ आपको, 13 15 कर दिया तो 15 करते ही ये ज्यादा आ गया। ये हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग रखेंगे कि हमें कितना चाहिए। ये ड्राफ्टेड एंगल है। उसके बाद लेटरल रेडियस, लेटरल रेडियस कौन सी है हमारे वाली, जो ये वाली रेडियस होती है, जो लंबे वाली रेडियस है, ये लेटरल रेडियस है। अब ये देखो, जो लेटरल रेडियस बिल्कुल गोल हो गई है। अब इसको मैं प्रीव्यू कर देता हूँ, तो ये वाला, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक ये लेटरल रेडियस है। ये वाली जो जो कंप्लीट है ये लेटरल रेडियस है। अब मैं इसको कम कर देता हूँ, अब मैं इसको और कम कर देता हूँ। ये हमारी लेटरल रेडियस है, ये देखो ये बिल्कुल 2 की हो गया लेटरल रेडियस। उसका फर्स्ट लिमिट कौन सी थी हमारी, ये वाली थी। ये वाली फर्स्ट लिमिट की रेडियस है। अब मेरे को अगर ये थोड़ी ही ज़्यादा करनी है तो मैं इसको इस टाइप से करके देख सकता हूँ। ये हमारी सेकंड रेडियस वाली है, इसको मैं यहाँ से ऐसे इस टाइप से ज़्यादा बढ़ा के देख सकता हूँ। हाँ, और लास्ट में फाइनली जब मैं इन सबको दे सकूँ, मैं ऐसे भी दे सकता हूँ कि मेरे को ये 5 की चाहिए, मेरे को ये 6 की चाहिए, मेरे को ये 3 की चाहिए, और मेरे को जो ये एंगल है ये 8 का चाहिए। और उसके बाद मैं प्रीव्यू करूंगा, एक बार देखूंगा कि हाँ ये ठीक हो रहा है, ये सब ठीक है, हाँ ये ठीक है, तो मैं ओके कर देता हूँ फाइनली। और इसके बाद ये ड्राफ्टेड फिलेट हमारी यूज हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास है मल्टीपैड। मल्टीपैड के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अब सपोज सपोज कि मुझे इसके अंदर ही इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी और मुझे थोड़ी कम करनी है, तो मैं यहाँ से जाके दोबारा से मैं यहाँ से प्लस प्लस पे क्लिक करूंगा। और हमने कौन से वाला पैड स्केच था, स्केच 2 था हमारा, स्केच 2 था, तो हम इसकी लेंथ को डिक्रीज कर देंगे। और हम जैसे ही दोबारा से उसमें जाएंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे कि ये भी कम हो गया है। तो हम इस टाइप से दोबारा से स्केच में आके इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाद में जो भी हमारा रेडियस चेंज करेंगे वही रेडियस चेंज हो जाएंगी। इस टाइप से हम इनको यूज कर सकते हैं स्केच में जाके। तो थैंक्स।